नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जन सभा है राहुल गांधी का। भीड़ देखिए किस तरीके से लाखों लोग जो है राहुल गांधी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा को जो है कितना समर्थन कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में यात्रा है, कितना समर्थन कर रहे हैं? हम पूरा समर्थन करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, क्योंकि पूरे देश में इकलौता ऐसा नेता है जो महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहा है, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है, किसानों के हक की बात कर रहा है, मजदूरों के लिए बात कर रहा है। तो इसलिए हम राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं और इस यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा आगे? बिल्कुल फर्क पड़ता है। पिछली जो यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा का भी फर्क पड़ा था। लोग जो जातिवाद के नाम पे हिंसा फैलाते हैं, राहुल गांधी जी संदेश देना चाहते थे कि देश में प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे। और इस बार जो है, लेकिन आपके यहाँ की जनता ने तो उनको नकार दिया, भाजपा को चुन लिया। अब वो जनता का था तो वो अच्छा काम कर रही है ना भाजपा, इसलिए चुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाजपा छल कपट करके सरकार बना लेती है, बनी बनाई सरकार को गिरा देती है। ये जनता का वो नहीं था। तो आपको लगता है छल कपट किया भाजपा ने? बिल्कुल छल कपट। क्या छल कपट किया? अब ये चीज़ मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, या आप भी अच्छे से जानते हो, पूरी मीडिया अच्छे से जानती है कि छल कपट के द्वारा ही सरकार बनाई गई है। आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या ईवीएम से जीती भाजपा? बिल्कुल। क्यों आपका ऐसा लगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार थी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। धान खरीदी का मूल्य बढ़ाया, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की, युवाओं को रोजगार दिया, यहाँ तक कि पहाड़ी कोरवा लोग जो थे, पिछड़ी जनजाति, उनको तक रोजगार दिया उन्होंने। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो तो कहती है कि आरक्षण ही खत्म होना चाहिए। हम आदिवासी समाज से आते हैं, इतना प्रताड़ित किया गया है पिछले कई सालों में, कई वर्षों में। अभी हम लोग को संभलने का एक मौका मिला है, आरक्षण के द्वारा ही सही, हमको कम से कम शिक्षा मिलती है, कुछ जगहों पर हमको थोड़ा बहुत आरक्षण मिलता है, उसको खत्म करने की बात कर रही है बीजेपी सरकार। हम कहाँ जाएंगे आदिवासी लोग? लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी, गरीब, अमीर, सबको ये सिर्फ कहने की बात होती है। आदिवासियों पर अत्याचार हमेशा से होता है। जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी तब भी हुआ था, और अब जब दोबारा सरकार बन के आई है बीजेपी की, तब भी आदिवासियों पर अत्याचार शुरू हो चुका है। आप जशपुर को ही देख लीजिए, धर्मांतरण के नाम पर जो फर्जीवाड़ा वो लोग कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लोग हिंसा फैला रहे हैं, आपस में पड़ोसियों को लड़वा। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू खुश हैं, हिंदू गर्व से जी रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। विकास की हिंदुओं के नाम पे उन्होंने राम मंदिर की पर बात की थी, मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? चलिए मंदिर बन गया, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या महिलाएं सुरक्षित हुई? नहीं। आप किसी भी बहन से पूछ लीजिए, महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, बीजेपी की सरकार में नहीं है। लग रहा है इस यात्रा से आगे आपको क्या लग रहा है कि कुछ फायदा होगा? 2024 का चुनाव नजदीक है। बिल्कुल फ़ायदा होगा अगर जनता अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करे और विकास को देखे, देश में क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है। जब कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, बीजेपी पूछती है ना कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। इतनी सारी संस्थाएं दी हैं, बीजेपी की आंख बंद रहती है क्या? कान बंद रहते हैं क्या जो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी? क्या किया कांग्रेस ने? जिस स्कूल में पढ़कर उनके पूर्वज आज पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, वो कांग्रेस की ही देन थी स्कूल, और फिर भी पूछते हैं। शिक्षा दी है कांग्रेस ने। जब देश आज़ाद हुआ था तब इस देश के पास कुछ भी नहीं था। उस समय में नेहरू जी ने देश की कमान संभाली थी। नहीं, आप कह रहे हैं ना इस यात्रा से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी के, उसके बाद आप गुजरात हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, तेलंगाना और कर्नाटक को भी गिनती कर लीजिए। वोट बैंक तो हमारा ज़्यादा था। बड़े राज्य तो चले गए आपके, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यहाँ का माहौल अलग रहा है। यहाँ पर सीट भी ज़्यादा रही। यहाँ 90 सीट थी, मध्य प्रदेश में भी कई ज़्यादा सीट थी, 200 प्लस सीटें थी। तो अब लोगों का था वो, लेकिन हर कोई इस बात से खुश था कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था। अभी भी अगर लोगों से आप पूछेंगे तो यही कहेंगे कि उनको भी यकीन नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, कि जनता चाहती थी भूपेश सरकार को, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। इस जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आपके यहाँ पहुँचे, इससे लग रहा है कि यहाँ जो आने वाले चुनाव में बदलाव दिखेगा? बिल्कुल बदलाव दिखेगा। आने वाले 1 साल में चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत का हो, नगर निगम का हो, या लोकसभा चुनाव में, उसमें इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जनता तो मोदी के विकास को पसंद कर रही है। ठीक है, दोनों का होता है, एक सिक्के के दो पहलू। मान रहे कि मोदी जी ने विकास किया है? आप दिखा दीजिए विकास। अभी एक पुल बना, दिख रहा है? मुझे नहीं दिखता। जो भी पुल बनाते हैं वो पुल ढह जाता है या उसमें पानी भर जाता है। टनल अभी आपने देखा होगा, थोड़ी सी बारिश हो गई उसमें भर गया। 77 करोड़ का बना था शायद। वो कहते हैं कि कांग्रेस की भक्ति का चश्मा उतारिए, आपको विकास दिखेगा। मैं नहीं मानती। मैं आदिवासी समाज से हूँ, मुझे रोजगार चाहिए,
मंदिर बनने से मेरा क्या फ़ायदा है? आस्था मन में होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना बनाओ, बनाओ आप, लेकिन साथ में रोजगार की भी बात करो, महिलाओं के सम्मान की बात करो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करो। यहाँ 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, वहाँ पर मंदिर बना के क्या करेंगे? आप ही बताइए, मंदिर बना के क्या करेंगे? अगर हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो मंदिर बना के क्या मिलेगा?